बीती रात से ही लगातार प्रयागराज अयोध्या जाने वाला हाईवे जाम से कराह रहा है। कराहती ये सड़कें एक तरफ जहां सनातन के लिए उमड़ा जनसैलाब और उसकी आस्था का परिचय दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। मैं उन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूं जहां पर प्रयागराज और अयोध्या हाईवे पर लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। आप उस तस्वीर को सीधा कैमरे को उस तरफ घुमा दीजिए जहां से आपको गाड़ियों की लंबी कतार नज़र आएगी। आप देखिए कि जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी वहां तक आपको गाड़ियां रेंगती हुई नज़र आएंगी। ये हाईवे है अयोध्या प्रयागराज। आप जिस तरफ दो तरफ से गाड़ियां आ जा रही हैं, एक तरफ से जब अयोध्या की तरफ से गाड़ियां आती हैं तो प्रयागराज जा रही हैं, दूसरी तरफ प्रयागराज सुल्तानपुर शहर के बीच से होती हुई गाड़ियां अयोध्या की तरफ जा रही हैं। मैं जहां खड़ा हूं वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और ठीक इसके ऊपर से मैं आपको इस सड़क के ऊपर की तस्वीर को दिखा रहा हूं। आप देखिए, कभी वाहन फर्राटे भरते हैं तो कभी रेंगने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पिछली रात से ही पूरे देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 144 साल बाद लगा जो महाकुंभ है उसमें किस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, लोगों का जनसैलाब किस तरीके से उमड़ रहा है, ये आने जाने वाली गाड़ियां इसका परिचय दे रही हैं, इसको बखूबी बता रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां मैं खड़ा हूं ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। यहाँ से प्रयागराज तकरीबन 100 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ से तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या पड़ता है। आप जिस तरफ की तस्वीरें देख रहे हैं वो अयोध्या को जाने वाली सड़क है और ठीक इसके अपोजिट यानी ठीक दूसरी तरफ प्रयागराज को जाने वाली सड़कें हैं। आप इस सड़क पर देख रहे होंगे कि तमाम लोग, कोई भगवा झंडा लिए हुए है तो कोई बाकायदा अपनी गाड़ी को सजाए हुए है और लोग रामलला के दर्शन करके प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग प्रयागराज से रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लगातार मैं इस तस्वीर को देर रात से ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूं और अभी तो मैं केवल आपको एक नमूना दिखा रहा हूं। ये समझिए कि सड़क की केवल तस्वीर दिखा रहा हूं जब अब गाड़ियां रेंगनी शुरू हुई हैं। और जब से मैं सुबह से यहाँ आया हूँ तकरीबन मैं खुद 4 से 5 किलोमीटर का लंबा जाम झेलने के बाद दौड़ता हुआ पैदल आया हूँ और इसके बाद इन तस्वीरों को आपको दिखा पा रहा हूँ। यानी आप ये समझिए कि इतना भयानक जाम था कि आप मोटरसाइकिल से भी, बाइक से भी इन जाम में नहीं चल सकते थे। हालांकि अब प्रशासन, सुल्तानपुर की प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद हो गई है क्योंकि लगातार देर रात से ही मेरे द्वारा खबरें चलाई जा रही हैं और जिसका संज्ञान और जिसकी रिपोर्ट लगातार उच्च अधिकारियों के पास पहुंच रही है। और यही वजह है जो पुलिस विभाग है, जो ट्रैफिक विभाग है, वो बाकायदा अब मुस्तैद हो गई है। तमाम चट्टी चौराहों पर पुलिस के जवान को तैनात किया जा रहा है और जिससे यातायात की व्यवस्थाओं को बाकायदा इन तस्वीरों को दिखाइए, सड़क की उस तस्वीर को दिखाइए। देश दुनिया से लोग आए हुए हैं, केवल ये उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं है साहब। आप फर्रुखाबाद डिपो भी इधर से डाइवर्ट की गई है, अमेठी डिपो आपको दिखेगी, तमाम सरकारी जो रोडवेज हैं वो दिखेंगे आपको। और इन सब के बीच में आप ये समझिए कि आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में आने जाने वाले तमाम श्रद्धालु जो हैं या आम यात्री, आम नागरिक हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार को और शासन को साधुवाद देना चाहिए जिस तरीके से अभी तक की व्यवस्थाओं को बाकायदा कंट्रोल करके रखा है। अभी तक व्यवस्थाएं बिल्कुल हाथ में हैं और अभी तक कोई घटना या कोई ऐसी तस्वीर सामने निकल के नहीं आई है जो विचलित कर दे या ये बताए कि व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं ख़राब हो रही हैं। तस्वीरों को दिखाइए, इन तस्वीरों को दिखाइए लगातार। अगर मैं यहाँ खड़े होकर आपको दिखाऊं तो शायद इसके पहले ऐसी भीड़ आपको इन सड़कों पर कभी नज़र नहीं आई होगी। लेकिन ये साहब आस्था की बात थी, ये सनातन धर्म की बात है, ये महाकुंभ की बात है, ये अयोध्या की बात है, ये रामलला की बात है। जब पूरी दुनिया, पूरे देश से, पूरे प्रदेश से लोग उमड़ रहे हैं और बाकायदा लोग, कोई प्रयागराज जा रहा है तो कोई अयोध्या जा रहा है और आज ये तस्वीरें देश में सुर्खियां बटोर रही हैं। और सबसे खास बात आपको मैं बता दूं कि रामलला के दर्शन करने के लिए भी पूरे देश से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। कल का जो रिकॉर्ड था दर्शन करने वाले लोगों का और जो तस्वीरें अयोध्या से निकल के आ रही थी,
ये समझिए कि सरसों तक फेंकने की जगह नहीं थी। इतने श्रद्धालु पूरे देश से रामलला के दर्शन करने के लिए आए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से 100 किलोमीटर दूर महाकुंभ का आयोजन है, जहाँ महाकुंभ लगा हुआ है, वहाँ भी लाखों करोड़ों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। और आज खास बात यह भी है कि आज मौनी अमावस्या का दिन है, तो आज भी प्रमुख स्नान होता है और इस प्रमुख स्नान के चक्कर में पूरे देश से लोग आज यहाँ उमड़ पड़े। सुल्तानपुर के प्रशासन पर बेहद ज़्यादा दबाव है।